हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 25 मई। इन मोटर कारों, टीवी और अन्य व्यर्थ की वस्तुओं जैसे खेलकूद, शराब, स्त्री आदि के पीछे मत भागो। इनके पीछे मत भागो। अच्छी तरह खाओ पियो, अच्छा स्वास्थ्य रखो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो, श्री कृष्ण का साक्षात्कार करो और भगवत धाम लौट जाओ। यही हमारा दर्शन है। रोम, 25 मई 1974। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। भक्तों लोग को कहा जाता है निष्काम। निष्काम का अर्थ यही है जो भौतिक इंद्रिय तर्पण करने के लिए जो डिजायर वो नहीं। अन्नाविलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम। जो ज्ञानी होते हैं वो भी मांगते हैं भगवान से मुक्ति, और जो कर्मी होते हैं वो तो भगवान को मानते ही है। हमको ये दीजिए आखिरी में हमको स्वर्ग में स्थान दीजिए, मिलता है ये कोई बात नहीं है। और जोगी वो भी मानते हैं कि हमको सिद्धि दीजिए, अष्टसिद्धि दीजिए, अनिमान अभिमा प्राप्ति, ये सब हमको मैजिक दिखाए आगे, हमको भगवान मालूम कर ले, तो सब चाहने वाला है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कोई कहता है कि हमको शांति चाहिए, शांति तो तभी मिलेगा जब कृष्ण भक्त हो जाए। नहीं तो जब तक भुक्ति मुक्ति सिद्धि का में शांति भंति का छोड़ी, ये शास्त्र का निर्देश है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भुक्ति माने कर्मी केवल भोग जाते, और मुक्ति ज्ञानी, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, और जोगी सिद्धि चाहते हैं। चार प्रकार के आदमी होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, पशु का उपाय। और जो पशु होता है कुछ जानता है नहीं क्या चाहिए, क्या मांगना है, क्या किस तरह से, वो तो पशु है। और जो पशु जीवन से ऊंचा आ गया उसको कर्मी, ज्ञानी, जोगी, भक्त, एक स्तर से एक स्तर ऊंचा होते हैं। जब भक्त होना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए तपो दिव्यं पुत्र का न सत्यं शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सुखम अनंतम। तो मनुष्य जीवन में तपस्या करके उस पोजीशन में आना चाहिए कि जहां से ब्रह्म सुख जो टूटने वाला नहीं, ऐसा सुख लाभ कर ब्रह्म सुख। सत्ता शुद्ध हो जाने से चाहे ब्रह्मवादी हो, चाहे आत्मानंदी हो, और चाहे भक्त हो, उसको ब्रह्म सुख मिलता है, वो टूटने वाला है। ताकि ब्रह्म सुख, निर्विशेष ब्रह्म सुख है, वो संपूर्ण नहीं है। इस शास्त्र में निर्देश है आरुच्य किच्छेन परम पदम तत पतंती अध अनादित दुष्मदंग। जो ब्रह्मवादी है उसको ब्रह्म सुख मिला, वो तपस्या करते हैं, परंतु भगवत ज्ञान नहीं हुआ तो वो पतंती अध। क्योंकि जीव है आनंदमय, आनंद चाहिए, तो आनंद केवल ब्रह्म सुख से नहीं पता। अहम ब्रह्मास्मि चुपचाप बैठ गया, नहीं, ज्यादा दिन नहीं चला। इसलिए शास्त्र में बताते हैं जब तक भगवान का पास नहीं पहुंचे अनादित दुष्मदंग। जब ब्रह्मवादी होते हैं वो भक्त लोग को बोलते हैं माया, ये जो भक्त लोग का भगवान है ये माया है, और भक्ति का जो नियम कानून है ये सब माया है, ऐसा कुछ नहीं। अनादित आदर नहीं करते, इसलिए शास्त्र बोलता है कि अनादित दुष्मदंग है। भगवत सेवा छोड़ करके केवल अहम ब्रह्मा से चुपचाप बैठ गया, वो ज्यादा दिन चलेगा। अनादित दुष्मदंग पतंती होगा। इसलिए शास्त्र में देखा जाता है बड़े बड़े जोगी ज्ञानी
का पतन हो जाता है। बाकी भक्त लोग, अगर भक्त का पतन भी हो गया उसमें कोई नुकसान नहीं है, शास्त्र ने बताया। क्योंकि वो भक्ति जितना साधन किया है वो परमानेंट है। अगर पतन भी हो जाए, योग भ्रष्ट संजाए, सुचिराग स्मृतांगी योग भ्रष्ट संजाए। अगर भक्ति एकदम शुरू हो जाए, थोड़ा ही जो साधन किया है, कल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो है, ये सब शास्त्र में कथन है। तो सब बताते हैं कि ये जो तपस्या किस तरह से शुरू होती है, महत सेवा। महत सेवा, महत कौन है? महात्मान उत्तमान प्रार्थ देवी प्रकृति भजंती अनंत, ये महत जो कि सब समय भगवत भजन कर रहा है, वो महात्मा। तो इसमें कहते हैं महत सेवा। ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो महात्मा, रियल महात्मा, कहने वाला नहीं। वो कौन है? जो भजंती माम अनन्य मन से केवल भगवान का चरण में सेवा के लिए जो सब समय नियुक्त है, उसको सेवा कीजिए। महत सेवा, आजकल जैसे कहते हैं दरिद्र नारायण सेवा, ये महत सेवा। महत सेवा तो महत सेवा दारम, यदि आप मुक्ति का द्वार चाहते हैं, इधर से मुक्ति मिलेगा, तो महत सेवा करो। भगवत सेवा पीछे, पहले भगवत भक्त का सेवा की। रतनदास ठाकुर गीत गाया है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेक्षे केवा, विदाउट सर्विंग वैष्णव nobody has gained relief from this material life. That is आदौ बुद्धाश्रम सद्धर्म पृच्छा साधु मार्गानुगमनम, यही परंपरा सिस्टम है। ये परंपरा से महत सेवा, महत महात्मा, महत जो कि भगवान जो महत है, कि महत तत्व जिसका चरण में है, उनकी सेवा जो करते हैं वो महत। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 37 और 38। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहता चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे न पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रप्यशाद्भिर् जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहा है कि प्रभु ठीक है, ये धृतराष्ट्र धार्तराष्ट्र नाम दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्र नाम, ये धृतराष्ट्र का पुत्र तो दुर्बुद्धि है, उसको साथ देने वाले भी दुर्बुद्धि हैं, माना। अब क्योंकि वे उनको इतना रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हैं कि वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि अपने लोगों को मारने में कोई सुख नहीं है। लेकिन प्रभु हम तो देख सकते हैं, हम तो सत्वगुण में, अर्जुन तो बहुत ही हायर कॉन्शियसनेस पे था, तो वो देख सक रहा था कि क्यों मारूं मैं अपने लोगों को, इसमें पाप है। और क्यों ये लड़ने के लिए आए हैं? लोभ की वजह से। ये तो लोभी हैं, हम तो लोभी नहीं है। मैं तो अपना जीवन, हम सब पांडव अपना जीवन सादगी से निकाल देंगे, हमको कोई लोभ नहीं है राज्य का,
एक कथा है, पाप का बाप कौन। शॉर्ट में बताते हैं, एक राजा ने ऐसा स्कीम निकाला कि कोई पता लगा के बता दे पाप का बाप कौन है, उसको हम इनाम देंगे। तो एक ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा अगर मैं पता लगा लूं, लेकिन वो पता लगा नहीं पा रहा है, सब लोग पता लगा रहे, किसी को आंसर नहीं मिल रहा है। तो एक बार एक ब्राह्मण जा रहा था, वैश्या के घर से गुजर रहा था, तो वैश्या ने आवाज लगाया ब्राह्मण को, बोले इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? बोले तुमसे क्या बात करूं? तो बोले मैं समझ रही हूं शायद आप वो राजा ने जो अनाउंस किया है क्वेश्चन, क्विज, आज के जमाने में क्विज, उसका आंसर ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बता सकती हूं। ब्राह्मण सोचा अरे वैश्या के पास क्या जाना, लेकिन आंसर मिल जाएगा तो पैसा मिल जाएगा। तो ब्राह्मण गया, तो वैश्या बोलती है आइए बताती हूं। बोले बताओ। बोले ऐसे नहीं बताऊंगी, आप कल आइए मेरे यहाँ दोपहर का खाना खाइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। अब ये पुरानी बात है और आज भी देखते हैं कि जिस हर किसी के यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति की चेतना ठीक नहीं है तो वो खाने के साथ उसकी चेतना भी आपके अंदर जाती है, उसका कर्म भी आपके अंदर जाता है। आजकल ये कल्चर हो गया है पूरे दुनिया भर में, होटल में खाना, रेस्टोरेंट में खाना। वो कुक जो कुकिंग कर रहा है उसका चेतना क्या है, उसका कॉन्शियसनेस क्या है? वो कोई भगवान की भक्ति करके कर रहा है तो अच्छा कीर्तन करके कर रहा है तो अच्छी बात है। हमारे मंदिर में हजारों लोगों के लिए भोजन बनता है, प्रसाद बनता है, भगवान को भोग लगता है, लेकिन भोग लगाने से पहले जो खाना बनाने वाले सब भक्त हैं, सब बैठ के जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्योंकि उनकी चेतना और शुद्ध हो जाए। तो वो चेतना से हम भगवान के लिए भोजन बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे शुद्ध चेतना से, प्रसाद जो होगा उससे हमारे हृदय का परिवर्तन होगा। तो ब्राह्मण ने बोला नहीं, तुम्हारे घर नहीं खाऊंगा, मेरी चेतना खराब हो जाएगी। तो बोले ठीक है जाओ फिर। अब ब्राह्मण को क्या था, पैसा चाहिए, तो बोला ठीक है अगले दिन आता हूं। अगले दिन आया दोपहर में, वैश्या के घर में बैठा, घर में प्रवेश किया, घर में बैठा, वैश्या ने थाली लगाई, भोजन परोसा, ब्राह्मण खाने ही वाला था। तब ये वैश्या ने कहा कि देखिए पैसों की लालच की वजह से आज आप अपना धर्म जो है वो भ्रष्ट करने के लिए तैयार हो गए, ये पाप करने के लिए तैयार हो गए। तो अब आप समझे कि पाप का बाप कौन है? लोभ, लालच। खाने नहीं दिया, उसको बोल के भेज दिया। तो पाप का बाप कौन है? लोभ। तो ये दुर्योधन और पार्टी जो है ये सब लोभी हैं, इन सबको राज्य चाहिए, सबको पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए, पैसा चाहिए। यही सब आज दुनिया में देख रहे हैं हम। इतना पाप हो रहा है, लोग एक दूसरे को मारने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। 1000-2000 लोग मर भी जाए तो भी ऊपर से कंट्रोल करने वाले बोलते हैं हमको पावर चाहिए। तो हर व्यक्ति दुनिया में पाप में क्यों लगा है? क्योंकि लालच है। चोरी करना, चाहे किसी के घर में चोरी करो या टैक्स की चोरी करो, या आप कोई और तरीके से धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, अल्टीमेटली क्यों? कुछ पैसों के लिए। और जो ऊपर हैं वो पावर के लिए, पोजीशन के लिए। तो सब लालच है, लोभ है, जो कि नष्ट होने वाला है। क्योंकि अगर कर्मों की तरफ से आपको मिल रहा है, आपने पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए हैं, पुण्य कर्म, वो आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो प्राप्त करने जाओगे तो अगला जन्म जो है बड़ा दुखमय होने वाला है। आज लालच करके, आज आप कुछ नीति लगा के, कुछ धोखाधड़ी करके, किसी के साथ लूट मार करके ले तो लेंगे, लेकिन इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बहुत दुख भुगतना पड़ेगा। अगर हम भगवान से संपर्क करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं कि ठीक है मुझे चाहिए, ध्रुव महाराज ने भी डाला,
लेकिन ध्रुव शुद्ध हो गया पूरी तरह से 6 महीने में। भगवान ने ध्रुव को क्या नहीं दिया। जब भगवान आपको कुछ देंगे तो कोई छीन नहीं सकता, कभी क्षीण नहीं होगा। जो पुण्य आपने कर्मों से कमाया, उससे जो लाभ मिला वो तो क्षीण हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो भगवान देंगे वो कभी खत्म नहीं होता है। तो पाप का बाप कौन है? लोभ। लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म है ना। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति आपको युद्ध के लिए ललकारे या आपको जुआ के लिए बोले, आप पीछे नहीं हट सकते। युधिष्ठिर महाराज के बारे में लोगों को गलत फहमी है, वो सोचते हैं क्यों युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज है उन्होंने क्यों जुआ खेली। एक तो क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय को अगर आप जुआ के लिए चैलेंज करो वो मना नहीं कर सकता। दूसरा, युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ में जो कुछ दिन पहले हुआ था उसमें वचन दिया था भरी सभा में, मेरे जो बड़े हैं वे मुझे कुछ भी आदेश देंगे मना नहीं करूंगा। इसीलिए दुर्योधन ने क्या किया? धृतराष्ट्र को बोला, क्योंकि दुर्योधन तो छोटा हो गया, भीष्म कभी बोलेंगे नहीं, तो धृतराष्ट्र से बुलवाया युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए। तो वचन है, निभाना पड़ेगा। तो यही 2 वचन से बंध कर उन्होंने ये एक पासा खेल के वो तो उठने वाले थे, लेकिन फिर धृतराष्ट्र बैठा देते थे। वचनबद्ध थे, नहीं हट सकते। तो वैसे ही अर्जुन, अगर तुम्हें युद्ध के लिए ललकारा जाए तुम पीछे नहीं हट सकते। तो ये क्षत्रिय धर्म भगवान यहाँ पे इसको बता रहे हैं अर्जुन। हरे कृष्ण।